साथियों, यदि आप हिंदी माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो घटना चक्र से भली-भांति परिचित होंगे। और यदि आप सामान्य भूगोल का रिवीजन या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो इनका तीसरा खंड आपके लिए काफ़ी उपयोगी हो सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। विश्व का भूगोल के अंतर्गत हम लोग अब तक 15 अध्याय पूर्ण कर चुके हैं। इस वीडियो में देखेंगे 16वां अध्याय अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं। विश्व में अनेक देश हैं जिनके बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं ऐतिहासिक विवादों के कारण चर्चित रही हैं। इन सीमाओं का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। सबसे पहले देखो, रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये प्रश्न। 1845 ईस्वी में टेक्सास को संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाए जाने के बाद विभिन्न कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाई गई। इसका बेसन संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको दोनों देशों में फैला है। विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया को विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है। यह सतह पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, तो बताओ पहली कौन सी है? इस पर तंजानिया, युगांडा और केन्या तीनों देशों का ही प्रशासनिक अधिकार है। यह झील युगांडा तंजानिया, युगांडा केन्या तथा केन्या तंजानिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। मैकमोहन लाइन भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा है। इसका निर्माण शिमला संधि वर्ष 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच संपन्न के तहत किया गया था। इसका नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। सर हेनरी मैकमोहन भारत के तत्कालीन विदेश सचिव और संधि के प्रमुख ब्रिटिश मध्यस्थ थे। भारत इसे स्थायी राष्ट्रीय सीमा मानता है, जबकि चीन इसे अस्थायी नियंत्रण रेखा मात्र ही मानता है। यहाँ तक कि चीन शिमला संधि को भी नहीं मानता, इसलिए यहाँ विवाद होते हैं। अब यहाँ भारत चीन, चीन में देखो लास्ट में ना है, मैकमोहन में लास्ट में ना है, यानी ना से ना को मैच करना था, ये याद रखिएगा। मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट लाइन का निर्माण फ्रांस ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद किया था। यह रक्षात्मक रेखा मुख्यतः जर्मनी एवं संलग्न देशों के साथ फ्रांस की पूर्वी सीमा के निकट तैयार की गई थी। फ्रांस और इटली की सीमा को अल्पाइन लाइन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है और फ्रांस इटली के बीच कौन सी है, याद रखिएगा। कंक्रीट की बनी इस अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण 1930-35 में किया गया। ऊपरी राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी की सीमा बनाती है। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं पाकिस्तान तथा भारत एवं बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है। क्यों? जिस समय यह सीमा बनाई गई थी उस समय बांग्लादेश का अस्तित्व नहीं था, वो पूर्वी पाकिस्तान था, इसलिए भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। लेकिन अगर बांग्लादेश पूछे तब भी रेड क्लिफ ही है। संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच 49 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश समांतर रेखा सीमा का निर्धारण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है 49, अक्सर पूछा जाता है। अमेरिका और कनाडा के बीच सीमा रेखा 49 समांतर अक्षांश रेखा। ऐसे ही दूसरी है 38 समांतर तथा उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। 38 दोनों कोरियाओं के बीच में है, 49 यूएसए और कनाडा के बीच में। ऑर्डरनीज लाइन पोलैंड एवं पूर्व जर्मनी को पृथक करती है। डूरंड लाइन, डूरंड लाइन इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान को पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान को भारत से अलग करती है। तो डूरंड दूर है कहाँ? पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में, हमसे तो दूरी हुई ना। और रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाको फा से मैच कर देना है। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय निर्धारित की गई थी। जर्मनी के पश्चिम में रक्षात्मक सीमा थी, जो जर्मनी एवं बेल्जियम फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारित करती थी। मैनरहीम रेखा, मैनरहीम रेखा सोवियत संघ को फिनलैंड से पृथक करती थी। सिगफ्रॉयड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा है, जो जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। अब प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत पूछा। देखो, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, बिल्कुल, इस फा को इस पा से मिला देना है, यानी रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच। मैगिनॉट फ्रांस और जर्मनी, रट लो, बहुत पूछा जाता है। डूरंड हमसे दूर है, तो कहाँ है? अफगानिस्तान के पास, और इन्होंने दिया बांग्लादेश और भारत, तो यही गलत मैच है, यानी ऑप्शन सी सही है।
हिंडनबर्ग बेल्जियम और जर्मनी के बीच। भारत एवं पाकिस्तान तथा भारत एवं बांग्लादेश के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ रेखा द्वारा किया जाता है। मैगिनॉट रेखा फ्रांस की सीमा को जर्मनी एवं संलग्न देशों से अलग करती है, जबकि डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। इसी प्रकार हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी के पश्चिम में रक्षात्मक सीमा थी, जो जर्मनी एवं बेल्जियम फ्रांस के मध्य सीमा निर्धारित करती थी। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो रेडक्लिफ में फार है यानी पाकिस्तान, किसके, भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन सी। प्रश्न 3, मैगिनॉट रेखा, मैगिनॉट कहाँ था, फ्रांस और जर्मनी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न 4, विश्व में किन्हीं, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा निम्न में से किनके मध्य है। तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय रेखा है कनाडा और यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। ये चीज डिटेल में क्लियर लिखा है, देखो, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य सीमा विश्व में किन्हीं दो देशों के मध्य सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। इसकी कुल लंबाई 8,891 किलोमीटर है। कजाकिस्तान और रूसी संघ के बीच सीमा लगभग 6,846 किलोमीटर, जबकि चिली अर्जेंटीना सीमा की लंबाई लगभग 5,308। भारत और चीन के लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। प्रश्न 5, कौन सा देशांतर कनाडा तथा अलास्का को अलग करता है। देशांतर का मतलब खड़ी लाइन, यानी इधर अलास्का और इधर कनाडा। ये कौन सा देशांतर है, यह है 141 पश्चिम। अप्रैल 1906 के कन्वेंशन के अंतर्गत आयुक्तों की नियुक्ति हुई, जिनके निर्देश में 141 बी पश्चिमी मध्य रेखा को संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया गया। ये रेखा आर्कटिक सागर से माउंट सेंट एलियास तक 647 मील की दूरी तक विस्तारित थी। इसका फीडबैक वर्ष 1913 में पूरा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न 6, निम्नलिखित नदियों में से कौन अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रियो ग्रांडे भी बनाती है, राइन भी बनाती है। रियो ग्रांडे नदी संयुक्त राज्य अमेरिका की दक्षिणी सीमा को मैक्सिको से अलग करती है। इसे 1845 में टेक्सास को संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलाए जाने के बाद विभिन्न कन्वेंशनों द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा बना। ऊपरी राइन नदी फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा रेखा बनाती है। सिंधु नदी भी कहीं कहीं भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर, ये भारत से पाकिस्तान जाती है तो कुछ एरिया में ये भी बॉर्डर पे है। प्रश्न 7, रियो ग्रांडे नदी सीमा बनाती है। रियो ग्रांडे कहाँ था, मैक्सिको और यूएसए, ऑप्शन बी। प्रश्न 8, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच, यूएसए और मैक्सिको क्या था, रियो ग्रांडे, ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ जब इन्होंने दो देशों की बात की तो इनके बीच जरूरी थोड़ी यही नदी और भी हो सकती है, तो यहाँ कोलोराडो भी है, यानी बी भी सही है। रियो ग्रांडे एवं कोलोराडो दोनों नदियां संयुक्त राज्य अमेरिका एवं मैक्सिको के सीमा पर स्थित हैं। रियो ग्रांडे दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में प्रमुख नदियों कोलोराडो नदी के साथ में से एक है। रियो ग्रांडे संयुक्त राज्य अमेरिका में दक्षिणी मध्य कोलोराडो प्रांत के सैन जुआन पर्वतों से उत्पन्न होती है और मैक्सिको की खाड़ी में बहती है। कोलोराडो नदी दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तरी मैक्सिको में प्रमुख नदियों रियो ग्रांडे के साथ में से एक है। कोलोराडो नदी अमेरिका के कोलोराडो के रॉकी पर्वत में शुरू होकर दक्षिण पश्चिम में प्रवाहित होते हुए उत्तर पश्चिम मैक्सिको में कैलिफोर्निया की खाड़ी में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये कौन सी थी, लेक विक्टोरिया, ऑप्शन सी। विक्टोरिया झील को विक्टोरिया न्याजा के नाम से भी जाना जाता है। यह झील युगांडा तंजानिया, युगांडा केनिया और केनिया तंजानिया के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। प्रश्न 10, नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। इधर है अफगानिस्तान, इधर पंजाब बलूचिस्तान, ये कहाँ पर है, पाकिस्तान वाला पंजाब और बलूचिस्तान, बीच में डॉटेड लाइन है, ये क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, तो ये क्या होगी, डूरंड लाइन, वही नीचे दिया है। मानचित्र में बिंदुओं से बनी टूटी रेखा है, ऑप्शन ए डूरंड लाइन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच। पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मानचित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि मानचित्र में बिंदुओं से प्रदर्शित टूटी रेखा दोनों देशों की सीमा रेखा है। इस सीमा रेखा को डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 11, मैकमोहन लाइन है ना फॉर चीन का ना, यानी भारत चीन सीमा, मैकमोहन, मैकमोहन या मैकमाहोन रेखा भारत एवं चीन के मध्य सीमा रेखा
ये दोनों तरीके के नाम याद कर लो, कैसे कैसे लिखते हैं इसे, इंग्लिश में भी ध्यान रखो। इसका निर्माण शिमला संधि के तहत किया गया और शिमला संधि हुई 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के बीच। प्रश्न 12, 38वीं समांतर, 38वीं कहाँ थी? दोनों कोरिया के बीच में, उत्तर दक्षिण कोरिया। ऑप्शन डी। 38वीं समानांतर अथवा उत्तरी अक्षांश रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया को विभाजित करती है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, 38वीं, ऑप्शन सी। इसी के साथ हमारा ये अध्याय यहाँ संपन्न होता है। आशा करते हैं इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। बाकी वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।